हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 2021 में पूछे गए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। हमने केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पहले अपलोड कर रखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अपलोड कर रखे हैं। सबका सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस 3 ईयर्स से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में 35 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 36 नंबर है, ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अल्फा डीके कौन इंडिकेट करता है? तो आप जानते होंगे, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अल्फा डीके करते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर से 2 डिक्रीज होता है एंड एटॉमिक मास से 4 डिक्रीज होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 का डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? 4 का डिक्रीज हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो आप जानते होंगे फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल नहीं होगा, मौलिक कण, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है? यानी टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सा करेक्ट है? तो आप जानते होंगे टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 30 to 300 मेगा हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज करेक्ट टू मेजर एटेनुएशन। तो आप जानते होंगे एटेनुएशन क्या होता है? तो एटेनुएशन तो आप जानते होंगे एटेनुएशन किसी भी कनेक्शन में या नेटवर्क में जो सिग्नल का लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटेनुएशन। ये मेजर करता है डेसिबल को पर मीटर लेंथ में, और वोल्टेज को भी करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर डेसिबल भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, डेसिबल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो आप जानते होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? अनचार्ज यानी अनावेशित होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, यानी मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का जो होता है क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h/2 पाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? h/2 पाई होगा। किसका मल्टीपुल होता है? n का मल्टीपुल होता है। नेक्स्ट है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, यानी डोनर इम्प्योरिटी एटम का वैलेंसी पूछा है। तो डोनर इम्प्योरिटी एटम का जो वैलेंसी होता है 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है तो 3 होता है, मगर यहाँ पे वैलेंसी पूछा है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता यानी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसी सेट का, यानी 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पे। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो ये होता है फॉर्मूला। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। इसको क्या लिखते हैं? K लिखते हैं, इंटू Q/r होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो क्या होता है?
E इक्वल टू फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R, तो क्या हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K लिखते हैं, इंटू Q/R²। अगर फोर्स पूछता दो चार्ज के बीच में, वो चार्ज क्या है R डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो क्या हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K लिखते हैं, इंटू Q1 Q2/R²। ये आप तीनों फार्मूला याद रखेंगे, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा Q/R, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो आप जानते होंगे, तो कभी भी सरफेस डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज पूछे तो कैसे लिखेंगे। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है चार्ज बाय लाइन यानी लेंथ। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछे तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, क्या हो जाता Q/सरफेस एरिया यानी Q/A। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछता है तो क्या इसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाता चार्ज बाय वॉल्यूम। तो ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो क्या होगा चार्ज बाय सरफेस एरिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो आप जानते होंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80.6 होता है, लगभग 80 के इक्वल, एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है 80.6। नेक्स्ट है R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस R। तो आप जानते होंगे कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस R क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1 एम्पियर बराबर होता है, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू, तो आप जानते होंगे एम्पियर किसका यूनिट है करंट का, इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज का क्या होता है कूलम, टाइम का क्या होता है सेकेंड, यानी 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होगा 1 एम्पियर इक्वल टू, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल की इकाई है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जानते होंगे, इसका यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रांसफार्मर के लिए करेक्ट है। तो आप जानते होंगे AC को DC में नहीं बदलता है, DC को AC में बदलता है, ये भी नहीं होगा। यह DC वोल्टेज को बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा। यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, ये हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो करंट पे बदलता है, लो वोल्टेज में हाई करंट पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक है, यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट पूछा है। तो आप जानते होंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या होता है एम्पियर मीटर, इसका फॉर्मूला होता है NIA। N क्या है नंबर ऑफ टर्न, I क्या है करंट, A क्या है एरिया, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, यानी अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होता है। तो आप जानते होंगे अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री बनाता है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा वैल्यू एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होता है वैक्यूम में। तो आप जानते होंगे इसका वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट है चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो आप जानते होंगे परमिएबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ये रेशियो होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को B बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को H बोलते हैं, तो B/H हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण डेल्टा B का क्षैतिज घटक BH और B का ऊर्ध्वाधर घटक B भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B, एंगल ऑफ डिप डेल्टा,
and BH is the horizontal component of earth magnetic field, BB is the vertical component of magnetic field, then which option is correct? तो आप जानते होंगे जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो और एंगल ऑफ डिप गिवन हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस ऑफ एंगल ऑफ डिप। अगर वर्टिकल कंपोनेंट बोलता तो वर्टिकल के क्या लेते हैं हम? साइन लेते हैं। तो क्या होता? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ डिप। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस एंगल ऑफ डिप। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप जानते होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, क्योंकि आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, कुछ इस टाइप से प्रोपेगेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे क्या होता है? 90 डिग्री पे ऐसे प्रोपेगेट करता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैरेलल होता है। तो ये हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या करता है? प्रोपेगेट करता है। तो ये होगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का रिडिस्ट्रीब्यूशन इसमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है? तो आप जानते होंगे इंटेंसिटी का होता है, तीव्रता का। नेक्स्ट है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, यानी रेस्ट मास ऑफ फोटोन। तो आप जानते होंगे रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। बोर का आवृत्ति शर्त होता है, यानी बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो आप जानते होंगे बोर ने क्या बताया था? एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इसी को हम लिखते हैं एच न्यू या एच एफ भी लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिखते हैं और न्यू भी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एनर्जी का डिफरेंस इक्वल टू एच न्यू। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आप जानते होंगे सोलर एनर्जी का सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी नाभिकीय संलयन। डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है। नेक्स्ट है नॉर द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है, यानी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। तो आप जानते होंगे जब नॉट गेट को और गेट के साथ कंबाइन करते हैं तो नॉर गेट बनता है। तो और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए प्लस बी होता है। तो नॉट लगाएंगे तो क्या आएगा? इस पर बार आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो। नेक्स्ट है द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर की दशमिक संख्या होती है, यानी डेसिमल नंबर निकालना है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसका डेसिमल नंबर कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करना है, फिर 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। अब इससे मल्टीप्लाई कर देना है सब में। 2 पे पावर 0 1, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर इसको 0 से करेंगे 0 आएगा, इसको भी करेंगे 0 से 0 आएगा, इसको 1 से करेंगे तो ये कितना होगा? 8 × 1 8 आएगा, फिर इसको ऐड कर देंगे कितना आएगा? 9। तो इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा? 9। नेक्स्ट है टी समय तक धारा I के प्रभार प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, यानी हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R ड्यू टू करेंट I फॉर टाइम T। तो आप जानते होंगे किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू I² R इंटू टाइम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, यानी 5 टेस्ला इक्वल टू
तो आप जानते होंगे टेस्ला का एक और यूनिट होता है, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। तो टेस्ला को हम ये भी लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 टेस्ला है, तो इसको हम 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो आप जानते होंगे RMS वैल्यू ऑफ करेंट इक्वल टू क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करेंट बाई √2। इसको जब सॉल्व करेंगे 1/√2 को क्या लिखते हैं हम 0.707 इंटू पीक वैल्यू ऑफ करेंट। तो IRMS का वैल्यू ये भी आता है 0.707 I0, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक त्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू पूछा है। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसी सेट में पीछे क्वेश्चन इसी सेट में एक क्वेश्चन आया था इंडक्टिव कैपेसिटेंस का। यहाँ पे क्या पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है XL इक्वल टू ओमेगा L, या इसको लिख सकते हैं 2n पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L इंडक्टेंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है। तो आप जानते होंगे पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ट्रू एवरेज पावर बाई एपरेंट एवरेज पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, यानी वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेसिस्टेंस। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसी सेट में येलो कलर के लिए कोड पूछा गया था, यहाँ पे ग्रीन कलर का कोड पूछा है। तो क्या होता है 5 होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड B में वेलोसिटी V से Q चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो आप लॉरेंज फोर्स पढ़े होंगे, F इक्वल टू क्या होता है QB क्रॉस V होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स हमने टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और इसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।